मेरे विरुद्ध बयान देने से अच्छा खुद का चेहरा आईने में देखे भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिचय न्यूज और खबर रीवा जिले से है। 29 अक्टूबर वरिष्ठ समाज सेवी श्री अनुपम तिवारी ने भड़कते हुए कहा कि रीवा की जनता के सामने परोसे जा रहे झूठ से मैंने जब पर्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी और राजेंद्र शुक्ला जी की सच्चाई सामने लाई तो अपनी शुचिता की राजनीति के मुखौटे को उतरते देख वे मेरे बयानों से बौखलाकर, तिलमिलाकर और खिसियाकर अपने करीबी भाजपा नेता से मेरे विरुद्ध बेवजह का बयान मीडिया में दिलवाया। अनुपम तिवारी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वे हाशिए पर हैं और लाखों कार्यकर्ताओं के बीच अपना कर्तव्य है जो निर्वहन करने वाले एक कार्यकर्ता जो दृढ़ता पूर्वक आपके विरुद्ध खड़ा है, ये तय करना रीवा की जनता का काम है। ये तय करने का अधिकार आपको नहीं है। कहा कि बड़ी बड़ी घटनाएं आपकी असफलता और सत्ता के दम में कुंभकर्णी नींद के कारण घटित हो जाती हैं। ऐसे में उन परिवारों को आप क्या दे रहे हैं? मात्र झूठी तसल्लियां, और ऐसा ना जाने कितने परेशान हैं। आइए विस्तार से जानते हैं मामले को। बातें प्रकाश में आई हैं जो आपके बारे में बोला गया है, क्या कुछ मामला है? श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी ने अपने एक करीबी भाजपा नेता के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से मेरे ऊपर कुछ आरोप लगवाए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने आम जनता की तरफ से उनसे पूछे थे, कृपया उन प्रश्नों का आम जनता जवाब चाहती है। मैं कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर हूं या किस स्थिति में हूं, मैं उन लाखों कार्यकर्ताओं की तरह से उनके विरुद्ध अन्याय के अत्याचार और इस आतताई सरकार के विरुद्ध पूरी दृढ़ता से खड़ा हुआ हूं और ये तय करने का अधिकार श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी को नहीं है कि मैं हाशिए पर हूं या किसी पद में हूं या मेरी क्या स्थिति है। ये मेरी और मेरे पार्टी के बीच की बात है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने मेरे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया और आपके सत्ता के इस खेल को मैंने उजागर कर दिया, तो आपने अपने चेहरे से उतरते हुए नकाब और शुचिता की राजनीति के मुखौटे को उतरते देखकर उससे तिलमिलाकर, झुंझलाकर और बौखलाकर जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला करवाया है, ये आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपको जनता को जवाब देना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर हमला करने से अच्छा एक भजन है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप है तेरे जीवन में। खुद को और सबको धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। और सदा न चलता नाटक किसी का जीवन के आंगन में। राजेंद्र शुक्ला जी, कृपया रीवा की जनता के साथ इस प्रकार धोखा मत कीजिए। आप बताइए कि गौवंशों की हत्या करके उनका गौमांस विदेशों में बेचा जा रहा है या नहीं। आप बताइए कि स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं, गौवध किए जा रहे हैं या नहीं। आप बताइए कि खाद मांग रहे किसानों के ऊपर लाठियां चलाई कि नहीं। आप बताइए कि रीवा के पार्कों को लीज पर पैसे के लिए व्यापार के रूप में किया जा रहा है या नहीं। आप बताइए कि कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम को किस प्रकार से आपने व्यापारिक और विवाह घर बना दिया है, व्यापार कर रहे हैं कि नहीं। आप बताइए कि निरपराध छात्रों पर लाठी चलाई कि नहीं। मैं इन बातों के माध्यम से आपसे बताना चाहता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी, आपकी सत्ता, आपकी दौलत, आपकी शक्ति, आपके षड्यंत्र, आपके अहंकार और आपके दंभ के सामने न मैं कभी झुका था, न झुका हूं, न झुकूंगा, क्योंकि आप सत्ता के दंभ में दिन भर हाजी हाजी करने वाले चापलूसों से घिरे रहते हैं। और आपकी यह तिलमिलाहट कि एक सामान्य साधारण व्यक्ति आपसे कुछ प्रश्न पूछे और आपको ये अच्छी नहीं लगी, ये मुझे समझ में आती है। तो इसके लिए मैं बार बार आपसे प्रश्न पूछूंगा, रीवा की जनता पूछेगी और यह रीवा की जनता को जवाब आपको देना पड़ेगा।